समझ गया, मैं सब समझ गया। मर गए। अब ना आर्यन को मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और ना मुझे डैड के साथ। मतलब तुम चोरी छुपके घर से बाहर आते हो और फिर टेरेस पे गेम खेलते हो। थैंक गॉड बच गई। टेरेस नहीं, टेरेस। हाँ टेरेस। मतलब अभी तक ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। आपको अभी भी कुछ पता नहीं चला है? हाँ? अब ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। वाह स्वीट एंजल, मान गए तुम्हारा करिश्मा। अच्छा, तो मैंने इनको ही अपनी पिक भेजी थी, शायद ये समझ रहे हैं कि आर्यन स्वीट एंजल है। आई वॉज राइट, हमारा सुपर पावर बहुत काम का है। कहाँ खो गए? तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये आर्यन के चाचू हैं। चलो तुम अंदर चलो, खड़ूस मिस मैरी आई हुई है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत गुस्से में लग रही है। चलो आ जाओ। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। तो ये है मिस मैरी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। तुम ना बस ये बोलना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसी ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारे उस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए होंगे? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बेशरम, आज मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? हाथ आगे करो। आर्यन रोज इनका टॉर्चर सहता कैसे है? मैं सब समझ गई। ये रोज मेरे दोस्त आर्यन को मारती है और उसके परिवार को भला बुरा भी कहती है। मिस मैरी जैसी विलन को मेरी जैसी हीरोइन रिया ही ठीक कर सकती है। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। मिस मैरी, सब ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना? अब मिस्टर रोहित, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन आर्यन है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना मेरी बात सुनता है, ना होमवर्क करता है। उसका आईक्यू किसी 2 साल के बच्चे से भी बहुत कम है। आप खुद देख लीजिए, मैं अपनी सारी एनर्जी डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा ही 0 आता है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।